गुड मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आईएमसी का जो आज का अपना सेशन है दैट इज़ कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट। जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अपन ने देखा था कि कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जहाँ पे कंपनी अपनी होल इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी अपनी होल प्रोसेसिंग सब के बारे में कंपनी सोचती है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंपनी कभी भी अपने इंडिविजुअल ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में नहीं सोचती। तो है तो ये एडवर्टाइजमेंट की तरह ही, यहाँ पे भी वही है कि कंज्यूमर्स के माइंड में अपने आप को प्लेस करना है। बट यहाँ पे डिफरेंस इतना सा आता है कि कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट में होल कंपनी या इंस्टीट्यूशन अपनी ओवरऑल इमेज कंपनी के माइंड में प्लेस कर रही है, कस्टमर के माइंड में। और एडवर्टाइजमेंट में हम एक इंडिविजुअल ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जब कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट करती है तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो हमने देखा था कंपनी सबसे पहले ये बताना चाहती है कि लोगों को कि कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्विसेज क्या है, कंपनी की वैल्यूज़ क्या है, कंपनीज़ की मॉरल स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो इन सब बातों में हमने एनालाइज़ किया। फिर हमने देखा था कि जो आपकी कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट होती है ये कितने प्रकार की होती है। 3 तरीके से होती है, जैसे इमेज एडवर्टाइजमेंट होती है, ओपिनियन एडवर्टाइजमेंट होती है और इन्वेस्टर एडवर्टाइजमेंट होती है। तो हमने ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली थी। अब हम थोड़ा सा इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। तो आता है आपका रोल ऑफ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट। तो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक बेसिक टूल था जब हमने देखा था कि ये पब्लिक रिलेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्योंकि पब्लिक रिलेशन में भी कंपनी अपनी इमेज को ही कस्टमर के सामने अच्छी और रेपुटेशन वाली इमेज को क्रिएट करती है। तो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट में भी कंपनी जो है वो पब्लिक के साथ अपने रिलेशनशिप और ये दिखाने के लिए कि कितनी रेस्पॉन्सिबल एक कंपनी वो कंपनी है, तो इन सभी को शो करते हुए वो एक पीआर का एक्सटेंडेड रूप को हम उसको कह रहे हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इट आल्सो कैन बी डिफाइंड कि इट इज़ अ पेड यूज़ ऑफ मीडिया। क्योंकि इसके अंदर भी हम मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट उनको भी करते हैं क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट फिर भी क्रिएट करना ही करना है। और यहाँ पे हम शो करते हैं बेनिफिट कि यदि आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो क्या बेनिफिट आपको होंगे, है ना। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम बता रहे थे कि यदि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी मीडिया के थ्रू, वहाँ पे हम पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल ब्रांड और प्रोडक्ट को बताते थे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, वहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांड थे और यहाँ पे हम ओवरऑल कंपनी के बेनिफिट की बात कर रहे हैं। फिर आता है आपका कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट इज़ अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी दैट इज़ डिज़ाइंड not to only interest consumers in product or services but also to cultivate a positive reputation। इस वर्ड पे हमें बहुत ध्यान देना है कि कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट कभी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज को ध्यान में रख के नहीं की जाती। ये सिर्फ कंज्यूमर के माइंड में कंपनी की पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे कंपनी अपने आप को इटसेल्फ प्रमोट कर रही है, पोजीशनिंग कर रही है कंज्यूमर के माइंड में। तो नॉर्मली हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस 4 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट्स को यूज़ करती हैं। जनरल जो हम देखते हैं, पहला आता है पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजमेंट, दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट, तीसरा आता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एडवर्टाइजमेंट और चौथा आता है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। तो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। तो पहला आता है आपका पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये जो टिपिकली यूज़ जो किया जाता है फंक्शन, ये कंपनी के रिलेशनशिप को विद द लेबर, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, यहाँ तक कि सप्लायर्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए दिखाए जाते हैं। When a company sponsor arts, events, programs on television और charitable activities, अगर कोई कंपनी अपने आप को फुल्ली स्पॉन्सर दिखा रही है इन एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में, कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को दिखाने में, तो ये सारी की सारी आपकी पीआर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती है। तो पीआर एडवर्टाइजमेंट कब यूज़ की जाती है, जब एक कंपनी डायरेक्टली अपने आप को पब्लिक के साथ जोड़ती है और उनको अपनी अच्छी इमेज शो करती है।
तो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये ज़रूरी है कि हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करें। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करने का नहीं है कि हम अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं या हम कुछ और बढ़ाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि कंपनी जब अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को शो करती है अंदर दिस कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ उसका जो मकसद है वो उस कंपनी की स्ट्रेंथ और कंज्यूमर्स को ये शो करना कि आप इन प्रोडक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट्स। इसको हम नॉर्मली कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट्स भी कहते हैं। द प्रमोशनल मैसेज एम्ड क्या है, वही कि एक इमेज को अच्छा करना, रेपुटेशन को बढ़ाना, गुडविल को बिल्डअप करना और ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी यानी सोच को शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो ये हमने देखे कंटेंट इन द इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट या फिर कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे भी हम सेल्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब एक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ आप ऑटोमेटिक रिलेट हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसी को हम कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट कह रहे हैं। तो कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट भी जैसे हम इतने से डिस्कस कर ही रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में, तो वही हम बात दोबारा बोलेंगे कि यहाँ पे कंपनी का मकसद अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना नहीं होता। यहाँ उसका मकसद पब्लिक के सामने या पब्लिक को अवेयर करना होता है अबाउट द कंपनी रेपुटेशन, अबाउट द कंपनी इमेज, अबाउट द कंपनी गुडविल। ठीक है, तो इसमें हम ओवरऑल ब्रांड एडवर्टाइजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल बनाने वाली जो कंपनी है, जब वो कोई कमर्शियल दिखाते हैं तो वो लास्ट में दिखाते हैं वार्निंग देते हुए कि यदि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए कैंसर का कारण बन सकती है। तो यहाँ पे कंपनी साथ साथ ये भी दिखाती है कि भाई हम बना रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पर हम आपको ऑलरेडी अवेयर भी कर रहे हैं। तो ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये कि क्या पर्पस है, कंपनी के अचीवमेंट के बारे में बताना, कंपनी की पोजीशनिंग इन द मार्केट बताना, कंपनी की कॉरपोरेट पर्सनैलिटी क्या है, कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस है वो क्या हैं, कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मोटिवेशन या मोरल को मोटिवेट करना, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसको भी हम दूर कर सकें अंडर कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग। तीसरा आता है आपका कॉरपोरेट आइडेंटिटी एडवर्टाइजमेंट्स। इसके अंदर हम ये जो आपका मीडियम है ये हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, जहाँ पे कंपनी अपने लोगो, अपना एड्रेस, ट्रेडमार्क, कॉरपोरेट सिग्नेचर्स और इनको यूज़ करती है। तो जब ये ओकेजन्स होते हैं तो वहाँ पे कंपनी अपनी कॉरपोरेट आइडेंटिटी एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करती है। ये नॉर्मली केस वहाँ देखा गया है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या तो मर्ज होती है या उसको एक्वायर करती है। तो जो कॉरपोरेट आइडेंटिटी है ये एक कॉमन ओनरशिप के अंडर में आती है और एक कॉमन पर्सनैलिटी को शो करती है, ताकि पब्लिक उस कंपनी की ओनरशिप के थ्रू आने वाले चेंजेस को पहचाने। जैसे मान लीजिए अगर एक कंपनी बी कंपनी को मर्ज करना चाह रही है तो धीरे धीरे कंपनी ए क्या करती है, उस एरिया में या उस कंपनी के अंदर अपने लोगो और सिंबल्स को लगाना शुरू करती है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सडनली इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। लोग जो उसके सप्लायर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी लोग उससे रिलेट करते हैं, वो इस कंपनी को रिकॉग्नाइज करने लग जाएं। तो इस तरीके को हम कहते हैं कॉरपोरेट आइडेंटिटी एडवर्टाइजमेंट्स। फिर आता है आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट एक फ़र्स्ट इंप्रेशन ऑफ द कंपनी है, जब वो कई पर्सन्स को रिक्रूट करना चाहती है, उनको जॉब के लिए ऑफ़र करना चाहती है, ताकि लोगों का उस कंपनी में एक इंटरेस्ट डेवलप हो। तो एक नॉर्मल एक एलिमेंट जो उसके अंदर यूज़ की जाती हैं, जैसे आप जो अपना जॉब देते हो उसके अंदर आप हेडिंग लोकेशन को शो करते हो,
अपनी कंपनी के बारे में आप एक्सप्लेन करते हो इन अ पैराग्राफ, और अपनी पोजीशनिंग, अपने जॉब की पोजीशनिंग क्या होगी, और क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या आपका क्राइटेरिया होता है, क्या पैकेज मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मकसद जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि थ्रू रिक्रूटमेंट कंपनी अपने आप को मार्केट में ये बताती है। एक नज़र से तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को भी हम देख सकते हैं कि वहाँ भी पता लगे कि कंपनी कोई रिक्रूटमेंट कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। तो ये एक भी एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का और उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचने का। तो यदि हम कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखें, जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिए हैं, जैसे हमने देखा प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूज़ कर रहा है थैंक यू मोम एडवर्टाइजमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने यूज़ किया है सोशल मीडिया टूल, जहाँ पे उनको थैंक यू एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जहाँ पे एक मदर अपनी बेटी को हक दे रही हैं, और वहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने आप को दिखा रहा है कि ही इज़ द प्राउड स्पॉन्सर ऑफ मोम्स। और ये उन्होंने एक क्रिएटिव एक शुरू किया था कैंपेन अंडर थैंक यू मॉम। तो हर बच्चा जो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, उनको लगता है कि हमारी मदर ने हमारे लिए कुछ किया, तो वो इस इवेंट के थ्रू, कैंपेन के थ्रू जुड़े। तो यहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपनी इमेज को भी रेपुटेड इंक्रीज़ कर रही थी, और इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी क्या कर रही थी, मार्केट कर रही है। तो देखिए इसके अंदर वो उसके डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ और प्रोडक्ट्स भी लगा रखे हैं। बेस्ट जॉब फर्म यानी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट भी कर रखा है, कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट भी कर रखा है, और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट भी कर रखा है। तो ये जो हमने देखा एग्जांपल, ये 2016 में रिलीज़ किया गया था बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल। और इसमें क्या था कि एक माँ की आंखों में आंसू दिखाए गए थे, बच्चों की आंखों में, कि जो अपनी मदर्स को ट्रिब्यूट कर रहे थे रेस्पेक्ट। तो इसके अंदर एक ओलंपिक प्लेयर है जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सिल्वर मेडल, और उनकी मदर बैक से आई और उन्होंने अपने बच्चों को टाइम दिया फ्रॉम लर्निंग टू वॉक, गोइंग टू प्रैक्टिस सेशंस, कीपिंग केयर ऑफ द सिक, ताकि वो उनके साथ रहीं, हर वक्त उनको सिखाया समझाया। तो मॉम वाज एवरीवेयर। तो इसके अंदर यही शो किया गया है कि जिस तरह मदर आपके साथ हर जगह रहती हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी एक ऐसी कंपनी है जो आपके साथ हर जगह अवेलेबल है और आपकी केयर करना चाहती है। तो इस एडवर्टाइजमेंट से ये चीज़ समझ में हमें आ रही है। दूसरा देखिए, हमने देखा हीरो मोटोकॉर्प, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इनका एक स्लोगन आया था कि हीरो एंड होंडा, जब ये दोनों अलग अलग हुए थे तो हीरो चेंज इट्स आइडेंटिटी टू नोन एज हीरो मोटोकॉर्प। तो उन्होंने अपने आप को हीरो मोटोकॉर्प बनाया, और न्यू आइडेंटिटी के साथ ये ज़रूरी था कि वो लोगों को ये समझाएं कि पहले लोग समझते थे हीरो होंडा, पर अब लोग समझें कि एक ये अलग से ब्रांड आ गया है और ये अलग हो गया। तो उन्होंने AR रहमान के साथ एक एंथम बनाया जहाँ पे हीरो ने अपने आप को इंडिविजुअल प्रेजेंट किया, और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ दिखाई गई वो नेशनलिज्म को शो करती हुई शो की गई थी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमें आता है वो आता है इमेज एडवर्टाइजमेंट का। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।